गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक और दूसरी कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस करो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इंडिफरेंस का मतलब होता है तटस्थ वक्र विश्लेषण। तटस्थ वक्र विश्लेषण करेंगे मान का। जैसे मान का विश्लेषण गणनावाचक तरीके से किया था, अब तटस्थ वक्र की सहायता से मान का विश्लेषण करेंगे। ये तटस्थ वक्र विश्लेषण है। सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग प्रोफेसर एजवर्थ ने किया था। 1881 के अंदर प्रोफेसर एजवर्थ ने तटस्थ वक्र का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या नहीं की और न ही वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रयोग किया। केवल शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने, इंडिफरेंस करो। उसके बाद प्रोफेसर फीसर, प्रोफेसर प्रेटो इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसका विश्लेषण किया। लेकिन सबसे पहले इसका सबसे बड़ा जो विस्तृत और वैज्ञानिक प्रयोग प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने किया। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक जो वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में लिखी, इस शब्द की व्याख्या की और विस्तृत व्याख्या रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956 में की। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, जिनका पूरा नाम जॉन रिचर्ड हिक्स है, प्रोफेसर शॉर्ट में हम उनको जे.आर. हिक्स बोलते हैं। प्रोफेसर जॉन रिचर्ड हिक्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर भी वो प्रोफेसर रहे और उन्होंने प्रोफेसर जे.आर. हिक्स को 1972 में अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया 1972 में जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के लिए। ये सामान्य संतुलन सिद्धांत एक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके लिए 1972 में प्रोफेसर हिक्स को नोबेल प्राइज दिया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ाते रहे। और दूसरा जो जिनने इस धारणा का प्रयोग किया प्रोफेसर हिक्स के साथ, वो थे प्रोफेसर आर.जी.डी. एलन। प्रोफेसर आर.जी.डी. एलन, जिनका पूरा नाम रॉय जॉर्ज डगलस एलन है। ये भी प्रोफेसर एलन जो है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और अर्थशास्त्र वहाँ पढ़ाते थे। 1978 के अंदर प्रोफेसर आर.जी.डी. एलन को अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की जो लोच है, उसका इन्होंने विकास किया, विस्तार किया। इस शब्द को, इस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले बताया। तो हम बात कर रहे हैं इंडिफरेंस करो एनालिसिस की। ये संक्षिप्त सा विवरण था जिसमें इसको किसने प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रोफेसर एजवर्थ ने 1881 में, दूसरा प्रोफेसर फीसर, प्रोफेसर प्रेटो, प्रोफेसर एली, प्रोफेसर जॉनसन इत्यादि ने इसका प्रयोग किया। उसके बाद इसको विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और प्रोफेसर आर.जी.डी. एलन ने इस शब्द का प्रयोग किया। मैंने प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन के बारे में बता दिया। तो अब हम ये देखते हैं इंडिफरेंस करो एनालिसिस। इंडिफरेंस करो क्या होता है? इंडिफरेंस करो तटस्थ वक्र, जिसको हम तटस्थ वक्र कह सकते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण है ये। तटस्थ वक्र का अभिप्राय, तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो हमें यह बताता है कि वस्तु x, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं से प्राप्त जो संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है उनमें वह तटस्थ होता है। अर्थात दो वस्तु x और वस्तु y से मिलने वाली संतुष्टि के बारे में वो तटस्थ रहता है। इस विश्लेषण को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विश्लेषण को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी
क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किया था और बताया था कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। उपयोगिता को 1, 2, 3, 4 इत्यादि इकाइयों में मापा जा सकता है। जैसे x वस्तु की पहली इकाई से 4 उपयोगिता, y वस्तु की पहली इकाई से 5 उपयोगिता प्राप्त हुई, x वस्तु की दूसरी इकाई से उपयोगिता 3 हुई, x वस्तु की तीसरी इकाई से उपयोगिता 2 हुई। इस तरह से उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर एलन ने इस सिद्धांत की तीव्र आलोचना की और बताया कि उपयोगिता जो है एक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक अवस्था है, मानसिक अवस्था है। उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में नहीं बताया जा सकता। उपयोगिता की केवल हम तुलना कर सकते हैं। जैसे प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि वस्तु ए से की 1 इकाई से हमें 10 यूटिल हुई, 2 से 8 यूटिल हुई, 3 से 5 यूटिल हुई। इस तरह से उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर एलन ने बताया कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने डिमांड थ्योरी के अंदर बताया कि गणनावाचक इकाइयों में उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता और ये एक बड़ी त्रुटि है। उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है। दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ए वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, ए वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो बी वस्तु की अपेक्षा वो बी वस्तु से ज्यादा हुई, कम हुई। ये हम बता सकते हैं कि ये वस्तु ज्यादा संतुष्टि देने वाली है, बी वस्तु कम संतुष्टि प्राप्त करने वाली है, या ए वस्तु से भी हमें इतनी संतुष्टि मिल रही है, बराबर बराबर हमें संतुष्टि मिल रही है। हम संतुष्टि के स्तर की तुलना कर सकते हैं। संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते। तो संतुष्टि की तुलना कर सकते हैं, ये प्रोफेसर हिग्स और एलन ने बताया। तो इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उन्होंने दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के स्तर को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जिसमें दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता प्राप्त संतुष्टि के संबंध में उपभोक्ता जो है वो तटस्थ रहता है। अर्थात तटस्थता वक्र, समान संतुष्टि वक्र भी इसको कह सकते हैं, तटस्थता वक्र भी कह सकते हैं, अंधिमान वक्र भी कह सकते हैं। अर्थात प्रेफरेंस व्यक्त करता है उपभोक्ता, तो इसको अधिमान वक्र भी कहते हैं, इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं, समसीमांत समान संतुष्टि वक्र भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि वस्तु, मान लीजिए ए वस्तु से प्राप्त हुई उसको 10, मान लीजिए उपभोक्ता ए बी सी 3 का उपयोग, ए बी 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। तो 2 वस्तुओं के उपभोग से विभिन्न संयोग बनाता है वो वस्तुओं के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन हो गए। इससे मान ले हमें प्राप्त हुई 2, 2, 4, 6, 8, इससे प्राप्त हुई 8, 6, 4, 2। ये इसके कॉम्बिनेशन हुए। ये कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन हुए। ये बराबर संतुष्टि देते हैं उपभोक्ता को। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। ये विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि समान है। जो वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं उसको तटस्थता वक्र कहते हैं। उपभोक्ता संतुष्टि के संदर्भ में तटस्थ हो जाता है क्योंकि समान संतुष्टि मिलती है, इसको इसलिए समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसके तटस्थता वक्र की डेफिनेशन बताई, किसने इसकी खोज की, कैसे किस तरह से इसका धीरे धीरे विकास होता गया और कैसे इसका मांग विश्लेषण के संदर्भ में प्रयोग किया गया। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। उपभोक्ता जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के संदर्भ में उदासीन होता है तो उदासीनता वक्र वह बताता है कि दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के संदर्भ में उपयोगिता तटस्थ, उपभोक्ता जो है वो तटस्थ हो जाता है। समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं इसको, तटस्थता वक्र भी कहते हैं इसको।
इसको अधिमान वक्र भी कहते हैं इसको, क्योंकि वो भोक्ता के अधिमान को प्रकट करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। बाकी कल इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे।